कहानी की शुरुआत 2019 से होती है, जहां हम सियोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बीमार मॉम से मिलने के लिए अपने घर वापस आ रही थी। इसका फैमिली फ्रेंड संगू एक स्ट्रॉबेरी फार्म का मालिक है। ये सियोन को घर ले जाने के लिए स्टेशन पर आया हुआ था। सियोन को याद आता है कि इसका मोबाइल स्टेशन पर ही छूट गया। ये घर में रखे एक पुराने लैंडलाइन फोन को चालू करके अपने मोबाइल पर कॉल करती है। दूसरी तरफ से कोई औरत फोन उठाती है। सियोन उस औरत से उसका एड्रेस पूछती है ताकि वो यहाँ जाकर अपना मोबाइल वापस ले सके, मगर बदले में वो औरत सियोन से पैसों की मांग करती है। सियोन कुछ कह पाती तभी कॉल कट हो जाता है। ये जब दोबारा फोन लगाती है तब उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। थोड़ी देर बाद इस पुराने फोन पर किसी योनसुक नाम की लड़की का फोन आता है। ये योनसुक डरी हुई आवाज में उसको कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि मेरी मॉम बहुत बुरी है। सियोन उससे पूछती है कि तुमने कहाँ फोन लगा है और तुम्हें किससे बात करनी है, जिस पर योनसुक कहती है कि क्या ये शेनी के स्टोर का नंबर है। तब सियोन उसे बताती है कि आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। ये सुनते ही योनसुक तुरंत कॉल कट कर देती है। अगले दिन ये अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि इसकी मॉम को कोई गंभीर बीमारी है और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसकी मॉम सियोन से कहती है कि मेरे मरने के बाद क्या तुम मुझे भी तुम्हारे डैड के बगल में दफना सकती हो। ये सुनते ही सियोन को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी मॉम से कहती है कि आप डैड के बगल में दफन होने लायक नहीं हो। दरअसल सियोन ने बचपन में अपने डैड को खो दिया, जिसकी जिम्मेदार इसकी मॉम थी, और इसलिए सियोन अपनी मॉम को ज्यादा पसंद नहीं करती है। इसके बाद ये हॉस्पिटल से निकलकर सीधे अपने डैड की ग्रेव पर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि इसके डैड की मौत 27 नवंबर 1999 में हुई थी, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले। घर आने पर दोबारा इसको योनसुक का फोन आता है, जो फिर से पूछती है कि क्या ये शनि का नंबर है, और साथ में वो अपना एड्रेस भी बताती है, जिसे सुनकर सियोन चौंक जाती है, क्योंकि वो जो एड्रेस बता रही थी वो असल में इसी घर का एड्रेस था जहाँ इस वक्त सियोन रह रही है। सियोन उससे कुछ पूछती तभी अचानक योनसुक फोन कट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन जब सो रही थी तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे देखने पर इसे पता चलता है कि दीवार पर टंगी उनकी फैमिली फोटो नीचे गिर गई थी। जिसके बाद ये दोबारा फोटो को लगाने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि ये दीवार तो खोखली है और उसके अंदर बेसमेंट में जाने का रास्ता है। सियोन डरते हुए उस बेसमेंट में जाती है, जहाँ इसे योनसुक का कुछ पुराना सामान मिलता है, जिसमें एक डायरी और उसकी तस्वीर भी थी, जिसमें डेट 26 नवंबर 1999 का टाइम था, मतलब कि सियोन के डैड के मरने से एक दिन पहले। सियोन अगले दिन अपने फैमिली फ्रेंड संग से योनसुक के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि बहुत समय पहले योनसुक अपनी सौतीली मॉम के साथ इसी घर में रहा करती थी। योनसुक बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसकी मॉम कोई तांत्रिक थी। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वापस जाते समय संयुक्त को वही स्टोर दिखाई देता है जहाँ योनसुक बार बार कॉल किया करती थी, मगर पता नहीं कैसे ये फोन हर बार संयुक्त को ही लग जाता था। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से एक साथ दो अलग अलग टाइमलाइन दिखाया जाएगा। एक है योनसुक की जो 1999 में है और दूसरी है सियोन की जो इस वक्त 2019 में है। सियोन को इस रात फिर से योनसुक का फोन आता है, जो इससे कह रही थी कि मेरी माँ मुझे जला देगी, प्लीज मेरी मदद करो। और तभी अचानक इसके घर के बेसमेंट से धुआं निकलने लगता है, और वो इसलिए कि पास्ट में योनसुक की मॉम उसको जलाने वाली थी। फिर नेक्स्ट डे योनसुक दोबारा सियोन को कॉल करती है और इस बार सियोन योनसुक को बताती है कि तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, मैं 2019 से बात कर रही हूँ और इस वक्त मैं इसी घर में मौजूद हूँ। मुझे इस घर में तुम्हारी तस्वीर और एक डायरी मिली है। ये सुन के योनसुक को लगता है कि वो इसके साथ मजाक कर रही है और योनसुक फोन रखने वाली थी, मगर तभी सियोन इंटरनेट पर देखकर बताती है कि आज एक प्लेन क्रैश होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना मैं झूठ नहीं बोल रही। इसके बाद हमें योनसुक और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ इसकी मॉम योनसुक को जबरदस्ती कैद करके रखती थी और खाने को भी अजीबोगरीब चीज देती थी। ये योनसुक को बताती है कि हम जल्दी इस घर को खाली कर देंगे और फिर तुम भी ठीक हो जाओगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि योनसुक कुछ दिन पागल खाने में रह चुकी है, क्योंकि इसका दिमागी संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। तभी अचानक योनसुक की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें प्लेन क्रैश होने की न्यूज दिखाई जाती है, जिससे कि योनसुक समझ जाती है कि सियोन जो भी बोल रही थी वो सच है। इसके बाद ही योनसुक और सियोन आपस में कई दिनों तक बातचीत करते हैं, जिससे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और बातों ही बातों में सियोन योनसुक को बताती है कि उसने अपने डैड को बचपन में ही अपनी मॉम की लापरवाही से खो दिया था, जिसके कारण ही ये अपनी मॉम को पसंद नहीं करती। योनसुक कहती है कि मुझे भी मेरी मॉम पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, इसलिए वो मुझे किसी से भी मिलने नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि 1999 में 8 साल के सियोन अपनी मॉम डैड के साथ इसी घर को खरीदने के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे। योनसुक की मम्मी उन्हें घर दिखा रही होती, तभी योनसुक अपने रूम से बाहर आकर इन्हें देख लेती है और फिर अंदर जाकर तुरंत 2019 में सियोन को फोन करती है।
है। सयोन अपने डैड की आवाज़ सुनकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। योनसुक सयोन से वादा करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी और तुम्हारे डैड फिर से जिंदा हो जाएंगे। नेक्स्ट डे योनसुक अपनी मम्मी से छुपकर सयोन के घर पहुंचती है और आज वही दिन है जब सयोन के डैड आग लगने के कारण मरने वाले थे। इससे पहले कि आग पूरे घर में फैले, योनसुक चुपके से घर के अंदर जाकर गैस को बंद कर देती है और इस तरह से यह हादसा होने से रुक जाता है। ऐसा होते ही 2019 में सयोन की रियलिटी बदल जाती है और सबसे जरूरी चीज, अब इसके डैड जिंदा थे। ये देखकर सयोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। योनसुक को ऐसा करने पर अब सयोन का पूरा फ्यूचर बदल चुका था, जिसके लिए सयोन योनसुक का बहुत बहुत थैंक्स करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योनसुक की मॉम उसके ऊपर कोई जादू टोना कर रही थी, जिससे योनसुक को बहुत तकलीफ हो रही थी। इधर सयोन नेट पर योनसुक के बारे में पता लगाती है। तभी उसे पता चलता है कि आज ही के दिन योनसुक की मॉम उसको जान से मार देगी। तभी सयोन को योनसुक का फोन आता है, जिसमें तुरंत सयोन योनसुक को बता देती है कि आज रात वो मरने वाली है और ये काम तुम्हारी मॉम करेगी। ये सुनकर योनसुक को यकीन तो नहीं होता, मगर फिर भी वो घर में छिप जाती है और तभी यहाँ उसकी मॉम जाकर उसके ऊपर चाकू से हमला करती है, मगर उसे पता चलता है कि बेड पर तो टेडी बेयर रखा हुआ था। तभी योनसुक बाहर आकर कहती है कि आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं, जिस पर वो कहती है कि मैंने फ्यूचर देखा है, आगे चलकर तुम बहुत लोगों की जान लोगी। ये सुनकर योनसुक हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी भविष्यवाणी सही है और इसकी शुरुआत तुमसे ही होगी। इसके बाद ही वो अपनी मॉम को इस चाकू से बहुत ही बेरहमी के साथ मार देती है, जिसके कारण फ्यूचर फिर से चेंज हो जाता है और कहीं ना कहीं योनसुक 2019 में जिंदा होगी। वो अपनी मॉम को मारने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रही थी। ये पहली बार अपनी मॉम से आजाद होकर अपने सारे शौक पूरे करती है। इस तरफ 2019 में सयोन का फैमिली फ्रेंड संगryung इन लोगों के लिए अपने फार्म से स्ट्रॉबेरी लेकर आया हुआ था। स्ट्रॉबेरी खाते टाइम सयोन के कपड़े पर उसका रस गिर जाता है, जिसके कारण उसके कपड़े पर निशान लग जाता है। 1999 में भी संगryung स्ट्रॉबेरीज लेकर योनसुक के घर आया था और जब ये फ्रिज खोलता है तब उसमें से योनसुक की मॉम की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर संगryung डर के मारे पुलिस को फोन करता है, मगर हर बार की तरह ये फोन सयोन को ही लगता है। इसका मतलब ये योनसुक के फोन से कहीं भी कॉल करो तो लगता सयोन को ही है। इधर योनसुक देखती है कि संगryung ने इसकी मॉम की डेड बॉडी को देख लिया है, इसलिए योनसुक संगryung को भी यहीं पर मार देती है, जिसके कारण 2019 से संगryung गायब हो जाता है और देखते ही देखते सयोन के कपड़े से स्ट्रॉबेरी के दाग भी गायब हो जाते हैं। ये अपने मॉम डैड से संगryung के बारे में पूछती है, मगर इनका कहना था कि ये किसी भी संगryung नाम के आदमी को नहीं जानते। परेशान होकर सयोन पुलिस स्टेशन जाती है और संगryung के बारे में पूछताछ करती है। तब उसे पता चलता है कि संगryung की मौत आज से 20 साल पहले ही हो चुकी है। ऑफिसर इसे बताता है कि योंगसुक नाम की एक लड़की ने अपनी मॉम और संगryung को जान से मार दिया था, जिसके कारण वो अभी भी जेल में है। सयोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद ही सयोन सोनी के स्टोर जाती है। ये वही स्टोर है जहाँ योंगसुक बार बार फोन करती है, मगर किसी कारण से ये फोन सयोन को ही लगता है। सोनी बताती है कि योंगसुक पागल है, बचपन में मैंने योंगसुक के साथ छोटा सा मजाक किया था, जिसके कारण उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अगर उस दिन उसकी मॉम नहीं आती तो शायद योंगसुक मुझे मार देती। इसके बाद सयोन जब घर आती है तो फिर से इसे योंगसुक का कॉल आता है। फिर गुस्से में आकर सयोन योंगसुक को बता देती है कि तुम्हें अपनी मॉम और संगryung को मारने के जुर्म में जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। इसके बाद योंगसुक उसे पूछती है कि आखिर पुलिस के हाथों मैं कैसे पकड़ी गई, जिसके जवाब में सयोन कहती है कि मैं किसी खूनी की मदद नहीं करूंगी और ये फोन काट देती है, जिस पर योंगसुक गुस्से में लाल पीली होने लगती है। ये सोचती है कि इसने सयोन के डैड की जान बचाई है और जब ये मुसीबत में है तब सयोन मदद करने से मना कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 1999 में छोटी सयोन अपने डैड के साथ योंगसुक के घर आई हुई थी, क्योंकि योंगसुक की मॉम आज घर खरीदने के सिलसिले में रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंची थी। योंगसुक सयोन और उसके डैड को देखकर काफी खुश होती है और उसके शैतानी दिमाग में सयोन से अपना बदला लेने का आइडिया आता है। इस तरफ 2019 में सयोन के डैड सयोन को गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, तभी इस तरफ योंगसुक छोटी सयोन के सामने इसके डैड को मार देती है, जिसके कारण फ्यूचर में सयोन के डैड गाड़ी से गायब हो जाते हैं और सयोन कुछ नहीं कर पाती। अब इसे समझ में आ गया था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। सयोन रोते हुए अपने घर आती है, जहाँ घर की हालत बहुत खराब थी। ऐसा इसलिए हुआ कि 1999 में ये घर कभी भी बिका ही नहीं। यहाँ पर सब कुछ बदल गया था सिवाय उस फोन के। वो फोन अभी भी चालू कंडीशन में था और फर्श पर लिखा था कि जल्दी फोन उठाओ। ये मैसेज योंगसुक ने लिखा था क्योंकि ये उसका फोन नहीं उठा रही थी और तभी फिर से योंगसुक का फोन आता है। सयोन रोते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, जिस पर योंगसुक उसे गालियां देती है
और कहती है कि जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसके साथ यही करती हूँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस वक्त मेरे पास छोटी सी योन है जिसके साथ मैं क्या करूंगी ये तुम खुद सोच लो। फिर से योन अपने दिमाग लगाती है और योनसुक को सबूत लेने के लिए एक ऐसी जगह पर भेजती है जहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। योनसुक जैसे ही सबूत लेने के लिए उस जगह पर पहुंचती है वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है, मगर योनसुक इस धमाके से किसी तरह बच जाती है। घर आकर सोयोन को कॉल करके कहती है कि तुमने तो मेरा पूरा इंतजाम कर दिया था, अगर इस बार तुमने सही एड्रेस नहीं बताया कि वो चाकू कहाँ है तो जल्दी तुम्हारी मॉम भी यहाँ आने वाली है। अब इस डर से सोयोन पुलिस स्टेशन जाकर योनसुक को सही सबूत के बारे में बता देती है, जिसके बाद योनसुक चाकू को जला देती है जिससे ये फ्यूचर में जेल जाने वाली थी। इसके बाद फिर से एक बार सोयोन की रियलिटी चेंज हो जाती है और जब ये अपने घर पहुंचती है तब ये घर एकदम बदल चुका था। ये घर अभी भी योनसुक का है क्योंकि वो जेल नहीं गई, इसलिए योनसुक अभी भी इस घर में रह रही है। यहाँ पर सोयोन को इस घर में बहुत सारे फ्रिज मिलते हैं जिसमें डरकर वो यहाँ से भाग जाती है। अब इसी घर के अंदर हमें 2019 की योनसुक को दिखाया जाता है जो अपने आप से ही 1999 में बात करके उसे बताती है कि तुम्हें आज सावधान रहना होगा क्योंकि आज तुम मर सकती हो। इस तरफ 1999 में सोयोन की मॉम पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है, जिसके बाद एक ऑफिसर सोयोन की मॉम उन्हें ढूंढते हुए योनसुक के घर पहुंचते हैं क्योंकि सोयोन की मॉम को पता था कि आज इसके पति यहाँ आने वाले थे। पुलिस ऑफिसर योनसुक से सोयोन और उसके डैड के बारे में पूछताछ करता है। इस पर योनसुक बताती है कि ये सच है कि वो दोनों यहाँ पर आए थे मगर वो वापस चले गए, लेकिन सोयोन की मॉम को योनसुक पर डाउट था। इसके बाद ये घर की तलाशी लेने लगती है मगर इन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ सोयोन 2019 में फिर से इस घर में आकर फोन ढूंढने लगती है जो कि बेसमेंट में इसे मिल भी जाता है। इस तरफ सोयोन की मॉम योनसुक के फोन से अपने घर पर फोन करती है ताकि जान सके कि कहीं इसका पति और बेटी घर तो नहीं पहुंच गए, मगर ये फोन हर बार की तरह सोयोन को ही लगता है। सोयोन अपनी मॉम से डरते हुए कहती है कि आप जल्दी से उस घर से बाहर निकलो नहीं तो योनसुक आपको मार देगी। सोयोन की मॉम कुछ समझ पाती तभी अचानक से योनसुक पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है। ये देखकर सोयोन की मम्मी डरकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है और वो फोन अभी भी इन्हीं के पास था। इस तरफ 2019 में भी योनसुक घर पहुंचकर सोयोन पर हमला कर देती है। ये सोयोन को बताती है कि बचपन में तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम की लापरवाही से नहीं मारे गए थे, बल्कि तुमने ही बचपन में गैस को ऑन किया था और लोगों से झूठ बोला कि ये तुम्हारी मॉम ने किया है। योनसुक कहती है कि हम दोनों एक नंबर के झूठे हैं, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। सोयोन योनसुक से बचते हुए अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। अब यहाँ पर दोनों टाइमलाइन में एक जैसी स्टोरी चल रही थी। योनसुक 1999 में सोयोन की मॉम को मारने की कोशिश कर रही थी और इस तरफ 2019 में भी योनसुक सोयोन को मारने की कोशिश कर रही थी। 1999 में योनसुक किसी तरह इसकी मॉम को बाहर निकालती है और फिर इन दोनों में आर पार की लड़ाई होती है जिसमें सोयोन की मॉम अपनी बेटी को बचाने के लिए योनसुक को लेकर रेलिंग से नीचे कूद जाती है, जिसके बाद फिर से रियलिटी चेंज हो जाती है और अब ये घर फिर से खंडर बन जाता है। सोयोन भागते हुए अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है मगर वो वहाँ पर नहीं थी, इसलिए उसे लगता है कि शायद अब उसकी मॉम भी जिंदा नहीं है। उदास होकर ये अपने डैड की कब्र पर आती है। तभी अचानक यहाँ इसकी मॉम सोयोन को डांटने लगती है क्योंकि इसका मोबाइल ऑफ था। सोयोन अपनी मॉम को देखकर हैरान थी क्योंकि अब वो बिल्कुल सही सलामत है, मगर उनके गले और हाथ पर चोट के निशान थे जो शायद 1999 में योनसुक से लड़ाई करते समय लगे होंगे। उस लड़ाई में सोयोन की मॉम बच गई है। इसके बाद ये यहाँ से साथ में जाने लगते हैं। तभी अचानक सोयोन की मॉम यहाँ से गायब हो जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योनसुक रेलिंग से गिरने के बाद अभी भी जिंदा है, मतलब उसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा जिसमें आगे की कहानी दिखाई जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर कैसे ये फोन फ्यूचर और पास्ट को कनेक्ट कर रहा था और लास्ट में सोयोन की मॉम क्यों गायब हो गई। ऐसे ही बहुत से सवाल हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्लियर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।